वेलकम एवरीवन। हम लोग पीजीटी के लेक्चर्स जो कर रहे थे उसमें हमने जो जितना सिलेबस कंप्लीट किया था उसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था रिलीजन। तो रिलीजन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। उसमें रिलीजन में से 2-3 डेफिनेशन, थ्योरीज़ में से 1-2 क्वेश्चंस और या मैचिंग में 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम लोग क्विकली बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। रिलीजन के बारे में जो ऑलमोस्ट पर्सपेक्टिव हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी के साथ ही साथ जो रिलीजन है उसका मतलब जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जानेंगे जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है। इन्हीं डेफिनेशन में से आपको एक ना एक डेफिनेशन किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगी। और इसी के साथ ही साथ हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं रिलीजन से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे और इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है रिलीजन का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया है, जो रिलीजन है वो इसका 2 मीनिंग होता है। ओके, तो रिलीजन जो है वो स्टीफन फच जो हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है, तो ये कहते हैं जो रिलीजन है, रिलीजन ये रेलीगेयर शब्द से बना हुआ है। और रेलीगेयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, जो रेलीगेयर है उसका मतलब होता है बांधना। अब किसको बांधना है ये जानना इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब है जो मनुष्य है, यानी हम लोग जो हैं, हमको एक ईश्वर जो हैं उनके प्रति एक विश्वास को संबंधित करना है या ईश्वर से संबंधित करना है। तो इस बांधने का मतलब है मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। ओके, तो ये जो है वो सभी धर्मों पे लागू होता है। ये क्लियर मीनिंग है कि एक मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना है, ये होता है धर्म का मतलब। अब यहाँ पे हमने कहा था कि धर्म के 2 मतलब हैं, तो ये तो हो गया रेलीगेयर के अकॉर्डिंग। दूसरा जो ये धर्म है वो संस्कृत भाषा के किससे बना है, ध्रा धातु से बना हुआ है। तो इस ध्रा का क्या मतलब है, इसका मतलब है धारण करना। तो आपको धर्म के संबंध में 2 चीज़ें याद करके रखनी है, एक तो बांधना और सेकंड धारण करना। अब यहाँ पे ये धारण क्या करना है, आपको धारण करना है, जैसे मनुष्य को क्या करना चाहिए, ईश्वर के जो पशु हैं उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, यानी दया का भाव धारण करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब है जैसे कि पशुओं के प्रति दया धारण करना। तो 2 मतलब हैं और आपको दोनों ही याद करके रखने हैं। एक तो हो गया धारण करना और दूसरा हो गया ईश्वर को संबंधित करना। ये तो मैंने आपको ऑल ओवर मीनिंग बताने की कोशिश की कि अगर कोई पूछ ले तो आपको दोनों चीज़ें लर्न होना चाहिए। एक तो रेलीगेयर शब्द से बना हुआ है स्टीफन फच के अकॉर्डिंग, दूसरा ये संस्कृत भाषा के ध्रा धातु से बना है जिसका मतलब है धारण करना, और उसका मतलब क्या है, दया को धारण करना। क्लियर हो गया। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो मैंने इतनी मेंशन करी हैं वो सारी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत ही यूनिक ट्रिक के साथ आपको समझाना चाहेंगे और ऐसे बताना चाहेंगे कि आपको आज ही के आज लर्न हो जाए। और अगर नहीं लर्न हो पाती हैं तो एटलीस्ट एग्ज़ाम में आप कर पाएँ, फाइंड आउट कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ। ओके, तो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिखी है मोस्ट प्रोबेबली उसी में से आती हैं पीजीटी के एग्ज़ाम में, तो यहीं से आपको डायरेक्ट डेफिनेशन मिलेगी और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर आरपीएससी का आप पेपर देखेंगे तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी रहती है रिलीजन की अगर कोई डेफिनेशन आती है तो इसी में से आनी है। तो सबसे नंबर 1 पे हमने जो लिखी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है रिलीजन की। उस डेफिनेशन में क्या कहा गया है, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास की बात कौन करते हैं, तो वो हैं टायलर। और ये तो बहुत कॉमन डेफिनेशन है, तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जब 2 ऑप्शन वहाँ पे रहते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसने आध्यात्मिक की बात करी, किसने अलौकिक की बात करी। तो आज हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिसके बाद फिर आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा आध्यात्मिक में कौन है, अलौकिक में कौन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये डेफिनेशन किसकी है, ये है टायलर की।
तो अब आध्यात्मिक को आपको ऐसे लर्न कर लेना है। आध्यात्मिक का मतलब क्या है? आत्मा से जुड़ा हुआ है। मतलब इसका आप मीनिंग निकाल लेंगे कि आध्यात्मिक मतलब आत्मा, और आत्मा यानी एनिमिज्म का सिद्धांत किसका है? टायलर का है। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई? टायलर की। एक तो ये मेरी ट्रिक हो गई। दूसरा, जब हम बात करेंगे अलौकिक शक्ति में विश्वास है, सेम है, केवल एक वर्ड का यहाँ पे डिफरेंस है। अलौकिक शक्ति में विश्वास है, ये बात किसने बोली? और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेफिनेशन यहीं पे फिनिश हो जाती है और ये बोल देते हैं आगे कि इस पे आधारित है। ये एक की पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये डेफिनेशन एज इट इज़ ऐसे लिख के आए। अलौकिक शक्ति में विश्वास है, बस इतना भी लिख के आता है। और अगर ये लिख के आ जाता है अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, तो सो गुड। आप तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि जो बड़ी वाली डेफिनेशन थी वो किसकी थी? हॉबल की थी। ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर ये नहीं लिखा होगा कि इस पे आधारित है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आध्यात्मिक को आत्मा से जोड़ दिया, टायलर हो गया। अब आध्यात्मिक और अलौकिक अगर नहीं याद रहा तो आपको क्या करना है? आध्यात्मिक क्या है? 1 2 3 4 5 6, अगर आप ऐसे देखेंगे थोड़ा सा बड़ा वर्ड है। और टायलर में 1 2 3 4 लंबा है ये भी, तो लंबे को लंबे से जोड़ के याद रखना। दूसरा, अलौकिक में अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 छोटा है, और इस तरह से हॉबल भी टायलर की कंपैरिजन में छोटा है। और मैंने देखा है कि इन दोनों वर्ड में और इन दोनों ही आंसर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक साथ रहते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस होता है अलौकिक और आध्यात्मिक का। जब आप पढ़ते हैं तो आपको याद रहता है कि आध्यात्मिक टायलर हैं, अलौकिक जो हैं हॉबल हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो मुझे अच्छे से पता है ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने इतनी ट्रिक बताई है, या तो ये आप आधारित वाला याद कर लो, लेकिन वो ट्रिक काम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये शॉर्टकट में भी लिखा होता है, यहाँ तक भी फिनिश कर देते हैं वो, और उसको आप उससे जोड़ लो। और सबसे अच्छी ट्रिक जो मुझे लगती है वो ये वाली फॉलो होगी कि ये बड़ा टायलर को मैच करो, ये छोटा हॉबल को मैच करो। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं उसमें लिखा हुआ है अलौकिक शक्ति में विश्वास। ये भी अलौकिक शक्ति की बात करते हैं। अलौकिक शक्ति में विश्वास धर्म का प्रमुख तत्व है। ये तो अलग हो गई, लेकिन यहाँ तो अलौकिक शक्ति है। अब आप सोचेंगे अलौकिक शक्ति में विश्वास, हॉबल बात करते हैं तो हॉबल को लगा दे, लेकिन इसमें आगे इन्होंने क्या जोड़ा है? धर्म का प्रमुख तत्व है। तब जब एलिमेंट की बात हो जाएगी, थोड़ा सा डिफरेंट बात हो जाएगी, तो ये डेफिनेशन किसकी होगी? ये होगी जॉनसन की। ओके, ये डेफिनेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मुझे नहीं लगता अभी तक ये कहीं पूछी गई है। नेक्स्ट है प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती है और नियंत्रित करती है। यानी प्रकृति को और मानव जीवन, हम लोगों को धर्म क्या करता है? मार्ग दिखाता है और नियंत्रित करता है। वो कहता है ऐसा काम नहीं करना है, हमारे धर्म के खिलाफ है। तो ये क्या करता है? मार्ग दिखाता है और हमको कंट्रोल भी करता है, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है तो हम ये काम नहीं करेंगे। तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है फ्रेजर की। तो ये इंपॉर्टेंट है और पीजीटी में पूछी भी जा चुकी है। ये जितनी डेफिनेशन मैंने लिखी है लगभग इम्पॉर्टेंट ही ढूंढ कर मैंने लिखी है। कई बुक्स के कलेक्शन के आधार पे मैंने ये डेफिनेशन निकाली है। नेक्स्ट है हमारी ये वाली जो डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा क्रिटिक के रूप में है। ये डेफिनेशन कैसी है? एक तरह से इसकी कमी बताता है कि धर्म में अच्छाइयाँ तो बहुत हैं, लेकिन कमी क्या है। तो जब आपको धर्म में ऐसी डेफिनेशन दिखे जिसमें कुछ नेगेटिव लगे, तो वो क्या होगा? जैसे जैसे इन्होंने और लंबी डेफिनेशन लिखी, लेकिन मैंने शॉर्टकट करके लिखी है आपके लिए। तो ये बताते हैं, जैसे हम लोग दवाइयाँ लेते हैं, औषधियाँ लेते हैं दवा को, मरीज को उसकी बीमारी ठीक करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि औषधियाँ जो होती है बीमारी को ठीक तो करती हैं, लेकिन उसके साथ ही वो दूसरे रोग को जन्म दे देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने डायबिटीज़ को सही करवाने के लिए दवाइयाँ बहुत सारी ली, लेकिन उसने क्या किया? उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ और फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम बन गई। तो सिमिलरली उसी तरह क्या होता है? औषधियाँ कभी कभी रोग को बढ़ा भी देती हैं, और उसी तरह धर्म कभी कभी क्या करता है? मानसिक रोग को और सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है या उसमें वृद्धि करता है। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है? क्रिटिक भी कर रहा है। मतलब पॉजिटिव तो बताया ही गया, लेकिन ये अपनी डेफिनेशन में थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाते हैं, या क्रिटिक में इनकी डेफिनेशन फेमस है। तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डेविस।
नेक्स्ट हमने जो डेफिनेशन लिखी है वो भी अलौकिक शक्ति में ही है। मैंने बताया था अलौकिक शक्ति जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि कई लोगों ने इस पे बात करी। तो इन्होंने कहा कम या अधिक मात्रा में, वो मात्रा कम या अधिक हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या करती है, अलौकिक शक्तियों, स्थानों या आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। तो इतना ज़रूरी नहीं आप लर्न करो, अलौकिक शक्तियों में आत्मा से संबंधित विश्वासों, आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। अब अगर हम इस संगठित व्यवस्था को यहाँ पे लिख दें, ये सारे इसके प्रमुख तत्व हैं। क्या क्या? विश्वास, आचरण और यहाँ पे स्थान, आत्मा, इन सभी को जोड़ के, क्योंकि इन्होंने कहा संगठित व्यवस्था है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये सब इसके एलिमेंट हैं। और एलिमेंट की बात किसने की थी यहाँ? अलौकिक शक्ति में धर्म का प्रमुख तत्व है जॉनसन ने। तो कुछ कुछ सिमिलर आइडिया निकल के आ रहा है कि अलौकिक शक्ति की बात भी हो रही है और ये सारी चीज़ें मिला के एक हमें तत्व भी दिख रहे हैं इसके। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन किसकी होगी? जॉनसन की होगी। और मुझे लगता है आपको भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि इस तरह से आप आसानी से कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो है उसमें धर्म और जादू। अब इन्होंने धर्म के साथ जादू को भी जोड़ दिया और कहा दोनों का आधार कुछ विशेष भावनाएं होते हैं। मतलब धर्म में भी कुछ भावनाएं होती हैं और जादू में भी। अब जब धर्म और जादू दोनों को मिला दिया तो इसका मतलब एक गोल्डन चांस हो गया। दो चीज़ें मिलके कभी भी गोल्डन हो सकती है ना। अकेले तो वैसे भी लाइफ बहुत ही बेकार होती, दो लोग मिलकर एक लाइफ को गोल्डन रूप दे देते हैं। तो इसलिए मैंने ये सब कुछ बोला कि आपको इनका नाम याद हो जाए, और इनका नाम क्या है? गोल्डन वीजर। तो अब आपको लर्न हो गया होगा कि दो चीज़ें मिलकर धर्म और जादू क्या बना? गोल्डन। तो गोल्डन वीजर हो गया, याद हो गया ना। नेक्स्ट है हमारा धर्म जो है वो अति मानवीय शक्तियों के प्रत्येक मनोवृत्ति है या एटीट्यूड है। तो अति मानवीय शक्तियों के प्रति, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा, अति मानवीय शक्तियों के प्रति एक जो एटीट्यूड है या मनोवृत्ति है वो डेफिनेशन किसकी होगी? तो आपको लर्न करना है अति मानवीय से। तो आ से अति हो गया और आ से क्या हो गया? आग, बर्न हो गया। तो ज़्यादा अति नहीं करनी, नहीं तो आग जो है वो क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी, मतलब जल जाएगी। तो ऐसे करके ट्रिक बनाइए तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। और मैं तो अपने टाइम पे ऐसे ही लर्न करती थी और मुझे ऐसे ही समझ में आता था, इंटरेस्टिंग भी लगता था जब कोई अच्छी ट्रिक हो जाती है। बस आपको याद इतना रखना है कि वो ट्रिक जो बनाए आप वो आपको एग्ज़ाम में याद आ जाए। तो मेरी ट्रिक तो मुझे लगता है आपको भी याद हो जाएगी और याद भी आएगी। आज से अति मानवीय शक्ति हो गया और आज से आग बर्न हो गया, और आज से अति रखोगे तो आग बर्न हो जाएगी। तो अब आप समझ लो। नेक्स्ट है उच्चतर शक्ति के प्रति मानव का संबंध सूचित होता है। अगर मैं यहाँ इस डेफिनेशन में एक वर्ड हाईलाइट कर दूँ तो आप बिना सोचे इसका एकदम करेक्ट आंसर बता देंगे, लेकिन ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डेफिनेशन किसकी है। तो मैं वो वर्ड हाईलाइट कर देती हूँ और वो वर्ड है संबंध। अब बताओ संबंध की बात कौन करता है? समाज, सामाजिक संबंधों का जाल है। बहुत बड़ी फेमस डेफिनेशन है किसकी? मैकाइवर की। तो एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा? मैकाइवर होगा। ओके, अब ये भी आप नहीं भूलेंगे। मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने जितनी भी डेफिनेशन बताई उसमें से आप कोई भी भूलने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी है संसार को शासित करने वाली शक्ति के साथ मानवीय जीवन का संबंध है। ये यहाँ पे अलग कीवर्ड हो गया, संसार को शासित करेगी, यानी वो बताएगी संसार में क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है और बहुत ही अलग डेफिनेशन है जो समझ से परे है। तो इसको क्या करो? रट लो। क्यों रट लो? क्योंकि इनके जो राइटर हैं उनके नाम में भी लास्ट में रट है। मतलब इसका हो गया, ये कौन है? फ्लैट रट। अब रट लीजिए डेफिनेशन, तो आंसर हो गया फ्लैट रट की। कोई संसार वाली डेफिनेशन आएगी जिसमें लिखा हुआ है संसार को शासित करने वाली शक्ति के साथ में मानवीय जीवन का संबंध है। संसार को भी शासित करेगी और मानवीय जीवन का संबंध भी है। इसको रट लो और ये डेफिनेशन हो गई फ्लैट रट की। याद हो गया? चलो, अब ये डेफिनेशन भी सबसे अलग है। इसमें इन्होंने कहा समुदाय का हित चाहने वाली शक्ति के साथ
कानून आचरण व्यवस्था की रक्षा करेगी। और ये नहीं है कि इन्होंने इतना ही बोला, मैंने सिर्फ की पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर मैं पूरी डेफिनेशन मेंशन करूँगी तो ये बोर्ड 2 ही डेफिनेशन में भर जाएगा। मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा के पूरी डेफिनेशन, या PDF में जो लोग दिखाते हैं उनको तो आसानी रहती है कि पूरी डेफिनेशन दिखा दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपके माइंड में सेट भी हो पाएगी, क्योंकि हम लोग इतनी बड़ी डेफिनेशन पढ़ के एक कीवर्ड हाईलाइट करके इतना नहीं बिठा सकते, जितना हम एक शॉर्टकट में कीवर्ड निकाल के उसको लिखते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे पूरी फुल डेफिनेशन नहीं लिखी है, किसी को कोई डाउट ना हो इसलिए मैं क्लियरली बता रही हूँ, सिर्फ मैंने कीवर्ड लिखे हैं। तो इनकी डेफिनेशन काफ़ी लंबी है, लेकिन कीवर्ड यही है, कम्युनिटी का हित चाहने वाली। ऐसी पार जो कम्युनिटी का हित चाहती है और उसके साथ में क्या करती है, कानून आचार व्यवस्था की रक्षा भी करती है। तो कानून और जो भी हमारे नैतिक नियम हैं उनकी रक्षा भी करती है और समुदाय का हित भी चाहती है। तो ये वाली डेफिनेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये वाली जो डेफिनेशन है वो है रॉबर्टसन की। ओके, तो इन्होंने क्या कहा है कि समुदाय का हित चाहेगी और शक्ति के साथ में कानून आचार व्यवस्था इन सब की रक्षा भी करेगी। ओके, नेक्स्ट है आध्यात्मिक शक्ति के मार्ग की खोज करने में मनुष्य का सतत प्रयास है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक की उन्होंने भी बात करी थी, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, लेकिन इन्होंने क्या कहा, आध्यात्मिक शक्ति के मार्ग की खोज करने में मनुष्य का क्या रहा, सतत प्रयास रहा। तो सतत प्रयास रहा, सा से सतत प्रयास है, और सा से ही एक नाम होता है समीर, लेकिन ये समीर नहीं है, ये है सपीर। तो ये इनकी डेफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट है भयावह विलक्षण अभिव्यक्तियों के प्रति सहज अनुक्रिया है। तो यहाँ पे आपको भयावह विलक्षण जो है वो अलग दिखेगा, तो ये भयावह है, बहुत ज़्यादा इससे बच के रहना है। तो ये कौन है, एक छोटे से हैं लोवी, उनकी डेफिनेशन है, लेकिन बहुत भयावह है, इनसे बच के रहना है। तो ऐसे करके आप लर्न करेंगे तो अच्छे से आपको याद रहेगा। उसके बाद हमने मेंशन किया है ज्ञान की अपेक्षा, जो धर्म होता है उसमें क्या होता है, ज्ञान की अपेक्षा विश्वास द्वारा शासित, मतलब उसमें बिलीफ का ज़्यादा रहता है। कौन, ज्ञान नहीं बताता लेकिन विश्वास द्वारा शासित होता है, प्लस अति प्राकृतिक शक्ति के साथ संबंध होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है प्राकृतिक शक्ति, अति तो भूल जाओ नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अति की बात करी थी। तो यहाँ हम लोग हाईलाइट करेंगे प्राकृतिक शक्ति के साथ संबंध कर देती है। और नेचर हमारी कैसी होती है, नेचुरल चीज़ें कैसी होती है, प्राकृतिक इन्वायरमेंट कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ये डेफिनेशन भी है ग्रीन की। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रिया का तरीका होता है। धर्म एक क्रिया का तरीका है जो समाजशास्त्री घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। यानी ये सोशोलॉजिकल फेनोमेना तो है, पर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी है, व्यक्तिगत अनुभव भी है। और व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की बात कौन करता है, मैलिनोव्स्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैलिनोव्स्की हो जाएगा। और उसके बाद हमारी लास्ट डेफिनेशन जो हमने मेंशन की, उसमें भी अति प्राकृतिक प्राणियों, शक्तियों, स्थानों तथा अन्य वस्तुओं से संबंधित विश्वास एवं रीतियों की एक प्रणाली है। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे अति प्राकृतिक प्राणी, शक्ति, स्थान, वस्तु, इन सब से संबंधित रीतियों की प्रणाली है। फिर हम इसको जोड़ देंगे तत्व से, और तत्व को जोड़ते ही हमारा आंसर क्या हो जाता है, जॉनसन। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये भी जॉनसन की ही डेफिनेशन है। तो इस तरह से आप जोड़ के थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ साथ एक डेफिनेशन और है जो ज़्यादातर पूछी जाती है, उसमें क्या बात करी जाती है कि जो धर्म है वो पवित्र वस्तुओं या पवित्र वस्तुओं के प्रति एक विश्वास है, जिसमें का विश्वास है। इस तरह से करके मैं कीवर्ड सिर्फ मेंशन कर रही हूँ। और उसी के साथ साथ क्या होता है, उसमें नैतिक समुदाय की बात करते हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, ये बहुत ही फेमस है इसलिए इसमें मैंने लिखा नहीं था, ये हो जाएंगे दुर्खीम पे जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने पवित्र वस्तुओं की बात की या पवित्र विश्वासों की बात करते हैं। धर्म एक पवित्र विश्वास है या वस्तु के प्रति विश्वास है, यानी पवित्र वर्ड आपको दिखेगा तो वो हो जाएंगे दुर्खीम। तो ये इतनी सारी डेफिनेशन जो है वो सारी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितनी आपको लर्न हो सकती हैं, बहुत आसान
आसान ट्रिक के साथ, तो उनको आप लर्न कर लेना। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग के मुझे लग रहा है कि 10 तक तो इम्पोर्टेंट है ही, और वो तो खूब आती रहती हैं, तो वो सबको पता भी है, और उसमें कैसे कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाने की कोशिश की। मुझे लगता है आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग अभी, आप इसमें से जो भी आपके लिए डेफिनेशन नहीं लगती है उसे आप नोट कर लो, देन हम लोग इसकी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज डिस्कस करते हैं। ओके, ओके तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी, जो सबसे पुरानी थ्योरी है, वो हमारी, जो हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी थी, धर्म एक आध्यात्मिक शक्ति के में विश्वास है, उन्हीं की डेफिनेशन जो थी सबसे इम्पोर्टेंट थी। तो सबसे पहले मैंने टायलर की डेफिनेशन लिखी थी और उसको समझाया भी था, आध्यात्मिक का मतलब आत्मा से है। तो उनका जो सिद्धांत है वो आत्मावाद के नाम से ही फेमस हुआ, जिसको आप इंग्लिश में लर्न करना एनिमीज़ में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी हिंदी में उसके दो मीनिंग है, आत्मावाद या जीववाद। तो जो टायलर थे उन्होंने ये कहा कि जो धर्म है उसके बारे में सबसे पहले उन्होंने व्याख्या करी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, पर ये बताया है कि जो धर्म है वो जादू और विज्ञान से अलग है। और स्पेंसर भी इस बात से सहमत हैं। तो इसी बात को लेकर उन्होंने ये देखा कि धर्म की तो बहुलता है, मतलब धर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन सभी धर्मों में कहीं ना कहीं एक जो कॉमन आइडिया है वो उन्होंने बताया कि ये है आत्मा में विश्वास। आत्मा या जीवों में विश्वास तो सभी धर्म करते हैं, और इसी के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसको आत्मावाद के नाम से जाना जाता है। तो जो टायलर थे उन्होंने सबसे पहले अपनी जो डिक्शनरी थी उसमें आत्मावाद शब्द का नाम ऐड किया। तो इन्होंने क्या माना कि जो आत्मा है उसमें आत्मा या जीवों में विश्वास तो सभी धर्मों में पाया जाता है, और इसी के आधार पर क्या है, उन्होंने कहा धर्म एक आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, कोई एक सुपर नेचुरल पावर है जो हम सभी को कंट्रोल करती है, ये सभी धर्म मानते हैं। हालांकि उनका जो ग्रंथ है वो अलग है, उसमें लिखा अलग तरीके से है, लेकिन अल्टीमेटली उनके कहने का तरीका एक ही है, ये कहा। लेकिन जो टायलर हैं, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, ये है किसका, ये टायलर का थ्योरी है, और ये खूब पूछा जाता है मैचिंग में। अभी जितनी भी थ्योरीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो मैचिंग में खूब आती। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत शॉर्ट में आपको समझाऊंगी, सो दैट आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ एनिमिज्म, या आत्मावाद का सिद्धांत क्या है, या टायलर का विचार क्या था, तो आप उसको आसानी से बता सकें। तो यहाँ पर मैंने आत्मा को लिखा, और आत्मा को इन्होंने दो भागों में बांटा है, यानी दो सिद्धांत दिए हैं। एक इन्होंने दिया मनुष्यों की जो आत्मा होती है उसका सिद्धांत, जो उन्होंने कहा कि मनुष्य की मृत्यु के बाद भी शेष रहती है। तो एक इसका सिद्धांत देते हैं, और दूसरा देते हैं वो प्रेतों का सिद्धांत, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, मनुष्यों का सिद्धांत और दूसरा प्रेतों का सिद्धांत। तो इसमें इन्होंने कहा ये इससे पृथक है। मनुष्यों की जो मनुष्यों का सिद्धांत है उसमें वो मनुष्यों की आत्मा, मनुष्यों में आत्मा होती है या आत्माएं होती हैं, ऐसा उन्होंने माना। और ये इससे पृथक है। इसमें इन्होंने कहा इसमें एक दैवी आत्मा होती है जो क्या करती है, मनुष्यों को नियंत्रित करती है और निर्देशित भी करती है। अब जब कोई चीज़ आपको नियंत्रित करती है यानी कंट्रोल बना के रखती है, तो आप क्या करते हो, उसके प्रति भय या डर रखते हो। और जब कोई चीज़ आपको निर्देशित करती है तो आप उसके प्रति क्या करते हो, श्रद्धा का भाव रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं एज अ टीचर अगर आपको पढ़ा रही हूँ, या आपके जो टीचर हैं आपको वो कंट्रोल करते हैं कि डोंट डू दिस, दिस इज़ रॉन्ग, तो वो क्या करते हैं, आपको नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आप उससे डरते हो कि मुझे ये नहीं करना है, मेरी मैम मुझे डांटेंगी। या आपके पेरेंट्स जो हैं, आप कोई गलत काम इसलिए नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि आपको भय रहता है कि वो मुझे डांटेंगे। और जब वो निर्देशित करते हैं कि ऐसा करो तो बहुत अच्छा होगा, वेल डन, जब आपके टीचर्स बोलते हैं आपने बहुत अच्छा किया, आपके पेरेंट्स बोलते हैं, तो आप क्या करते हो, उनके प्रति एक श्रद्धा या सम्मान का भाव रखते हो कि वो हमें निर्देशित करते हैं। तो ये जो आत्मा है, दैवी आत्मा,
इसमें क्या होता है, एक भय और श्रद्धा का भाव रहता है। और ये जो मनुष्यों का सिद्धांत उन्होंने दिया, उसमें जो आत्मा उन्होंने बताई, मनुष्यों में जो आत्मा होती है वो क्या होती है, वो मतलब उसके शरीर के बाद भी वो रहती है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ऐसा क्यों वो बताते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे उन्होंने माना कि जो आदिम मनुष्य था, जो प्रिमिटिव मैन था, वो क्या करता था, अपने आप को देखता था और उसने एक डिफरेंस निकाला कि जो जीवित मनुष्य है और जो मृत मनुष्य है उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे हम उसको मृत घोषित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति में ज़रूर कहीं ना कहीं एक आत्मा रहती है। तभी जैसे कि कोई जीवित मनुष्य जो है वो क्या करता है, दिन में और रात में अपना डिफरेंस, पहले मैं ये आपको बता दूं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। दिन में व्यक्ति क्या करता है, वो चलता है, अपने आप को चलते हुए देखता है और अपनी ही आवाज़ सुनता है और अपने आप को मिरर में देखता है, अपनी छवि देखता है, या कभी कभी पानी में जाता है तो भी उसे अपना चेहरा दिखाई देता है, या क्या होता है जब वो धूप में चलता है तो उसको अपनी परछाई दिखाई देती। तो उसको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आत्मा है जिसकी वजह से हम ये सब को देख पा रहे हैं। सिमिलरली जब वो रात को सोता है या स्वप्न अवस्था में होता है तो क्या करता है, वो ऐसे ऐसे सपने देखता है, ऐसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ वो कभी गया नहीं होता है, और ऐसी ऐसी चीज़ें करता है, ऐसे ऐसे लोगों से मिलता है या अपने पूर्वजों से मिलता है, या ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मनुष्यों के अंदर आत्माएं होती हैं जो उसको जीवित रखती हैं। तो ये जो पार आ रही है, आपको जो शक्ति मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, ये एक आध्यात्मिक शक्ति है जिसकी वजह से आपको लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा मतलब एक कोई पावर है, उसकी वजह से हम कर पा रहे हैं। क्योंकि रात में भी ऐसे एक्टिव रहता है माइंड, ऐसे सब कुछ पता रहता है, तो कैसे है, कोई ना कोई तो पावर होगी ना, तभी ऐसा है। तो उसको ये लगा। दूसरा ये लगा, जब मनुष्य जीवित रहता है तो ऐसा क्या होता है जो जब उसकी डेथ हो जाती है तो डिफरेंस कैसे हमें पता चलता है। क्योंकि वो कहता है जैसा मनुष्य दिन में रात में सोते हुए लगता है या दिन में सोते हुए लगता है, मरने के बाद भी वैसा लगता है, सब कुछ तो वैसा ही होता है। फिर ऐसा क्या होता है जो मनुष्य को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा मनुष्य में क्या होती है, आत्मा होती है, जिसके चले जाने पर क्या होता है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से उन्होंने एक आइडिया निकाला कि यानी मनुष्य के अंदर भी एक आत्मा है, एक शक्ति है जिसकी वजह से वो कंट्रोल है, जो भी कर रहा है उसको कोई मार्गदर्शित कर रहा है, या उसको जो भी वो क्रिया करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक सुपर नेचुरल पावर का हाथ है। तो ये चीज़ें उन्होंने अपने जो आदिम मानव था उसके आधार पर निकाली कि ऐसा है तो इस वजह से इसमें एक शक्ति है। और दूसरा ये रहा कि जो दैवी आत्मा की बात उन्होंने करी, तो उन्होंने कहा हम उसके किसी भी धर्म में हम एक भय रखता है, क्योंकि वो हमें बताता है कि हमको गलत काम नहीं करने हैं, ईमानदारी रखनी है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमारे धर्म में ये चीज़ नहीं अलाउ, तो हम ये नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, तो वो अपना सोचते हैं कि मेरे इसमें नहीं है तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। हालांकि आजकल साइंस और इतना सब कुछ चेंज हो गया तो आइडियोलॉजी थोड़ा चेंज हो रही है, तो ये इतना चीज़ें नहीं मानी जा रही हैं, लेकिन ये सबसे पुराना सिद्धांत है तो वो उस टाइम का बता रहे हैं। तो उसमें इन्होंने कहा वो हमें निर्देशित करती है, कंट्रोल करती है, तो इसलिए हम श्रद्धा का भाव रखते हैं। और हम सभी लोग एक किसी ना किसी रूप में जब मनुष्य परेशान होता है तो अपने धर्म के, अपने देवी देवताओं के पास जाता है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा है कि इसमें एक शक्ति है, तो इसलिए वो धर्म का पालन करता है। ओके, तो इसमें एक बहुत ही फेमस कोटेशन है टायलर का ही, जो पूछा जा सकता है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो क्योंकि ये आत्मा के बारे में बोलते हैं, आत्मा के बारे में इन्होंने क्या बोला, ये एक पतली निराकार मानव प्रतिमूर्ति आकृति में कोहरा या चलचित्र या छाया की भांति है। तो ये जो आत्मा होती है वो पतली निराकार मानव प्रतिमूर्ति आकृति में कोहरा चलचित्र या छाया की तरह होती है। तो आत्मा एक बहुत पतली चीज़ है जो एक छाया की तरह है, जिसके निकल जाने के बाद क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कोटेशन आएगा तो आप रिलेट कर लेंगे। और इस तरह से जो टायलर का जो आत्मावाद का सिद्धांत था या जीववाद का सिद्धांत था, वो बहुत ही शॉर्टकट में मैंने आपको समझाया कि एक थीम रहे आपके माइंड में जो आप बता सकें, अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी समझा सकें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्रिटिसिज्म ज़रूर लर्न कर लें कि किसने किसने इसको क्रिटिक किया है, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं आजकल। अगर डिफ़िकल्ट पेपर बनता है तो उसमें ये पूछा जाता है कि इस धर्म की क्रिटिक या टायलर की क्रिटिक किसने करी, तो वो हैं एंड्रयू लैग, मैरेट और जेवेंस।
तो इन्होंने किस आधार पर क्रिटिक करी ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने ये कहा कि जो टायलर थे उन्होंने, क्योंकि आदिम धर्म की इन्होंने अध्ययन किया है, तो कहते हैं आदिम मानव को इन्होंने बहुत ही रैशनल मान लिया, बहुत ही तर्कशील मान लिया है और बहुत ही फिलोसोफर समझ लिया कि जो वो कहता था, जो वो सोचता था, उसके आधार पर हम कैसे धर्म को समझा सकते हैं। दूसरी क्रिटिक ये हो सकती है कि कैसे हम किसी एक पर्सपेक्टिव को पूरे सोसाइटी पर लागू कर सकते हैं कि हर समाज में ऐसा ही होता है। इसकी इन्होंने कोई व्याख्या नहीं करी, तो ये जो सिद्धांत है वो सही साबित नहीं होता है। तीसरी जो क्रिटिक हो सकती है वो ये हो सकता है कि धर्म एक जो है वो सोशल फैक्ट है, यानी सामाजिक तथ्य है, तो उसको सामाजिक कारक भी प्रभावित करते हैं, तो इसमें इन्होंने कहीं सामाजिक कारक की बात नहीं करी है। तो इस वजह से इस धर्म को इन 3 आधारों पे इसकी आलोचना करी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो उसका क्रिटिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये तीनों नाम नोट कर लो कि इन लोगों ने इस धर्म की क्रिटिक करी है। ठीक है, तो हमने बहुत शॉर्टकट में समझाया है। अब इसमें से जो भी आपको कोटेशन या नोट करना है वो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरा थ्योरी पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो थ्योरी है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शॉर्टकट में हम लोग समझेंगे। ये हमारा सिद्धांत है एनिमेटिज्म या फिर मानाइज्म। तो इसको हम जीवित सत्तावाद या मानववाद के नाम से जानते हैं। ये सिद्धांत का सीधे सीधे ये मानना है कि कोई भी वस्तु जड़ हो या चेतन, उसमें एक जीवित सत्ता होती है, उसके आधार पर हम उसकी पूजा या आराधना करते हैं और इसमें विश्वास करना ही धर्म का उद्देश्य है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले बात किसने करी, तो इसकी जो बात करते हैं वो सबसे पहले मैक्स मूलर हैं, जिन्होंने सबसे पहले बात करी थी, मैक्स मूलर। ओके, और प्रियूस थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी बात करी थी। लेकिन आगे जो इसमें काम किया वो कार्डिंगटन और मैरेट थे जिन्होंने काम किया। जिन्होंने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया। तो ये चारों ही नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, इन चारों को ही आपको लर्न करना है। ये सभी लोग जुड़े हुए हैं मानाइज्म या एनिमेटिज्म के सिद्धांत से। तो ये सभी हैं, इसमें कोई भी नाम पूछा जा सकता है कि किसका है, तो आपको ये चारों ही नाम लर्न करने हैं। और ध्यान रखना है, सबसे पहले जो मैक्स मूलर और प्रियूस थे उन्होंने इसकी व्याख्या की थी, बात की थी, लेकिन इसकी जो व्याख्या की है वो कार्डिंगटन और मैरेट ने की है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं इस सिद्धांत का जो मानना है वो क्या है। वो ये है कि प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु है वो वस्तु कैसी है, जड़ है या चेतन है, सभी में क्या है, माना की शक्ति है और इस या जीवित सत्ता है एक इसमें, इसके आधार पर हम उसको डरते हैं या श्रद्धा का भाव रखते हैं, या जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो नतमस्तक होकर हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से हम दूर हो जाएं। तो वहाँ पे हमें हमारा एक जो भरोसा होता है वो यहाँ से डेवलप होता है और उसको हम कहते हैं ये जीवित सत्तावाद। और ये जो माना है वो कहाँ से नाम आया ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो नाम है वो मेलेनेशिया के जो लोग थे, वहाँ के लोग जो अलौकिक शक्ति में विश्वास है उसको माना के नाम से जानते हैं। ये जो सुपर नेचुरल पावर में जो बिलीव करते हैं उसको माना के नाम से जाना जाता है। मेलेनेशिया के लोग जो रहने वाले थे वहाँ के लोगों ने अलौकिक शक्ति में विश्वास को माना है और इसीलिए इसका नाम जो पड़ा है वो मानववाद पड़ गया है या मानाइज्म पड़ गया है। और जीवित सत्ता का तो मैंने बताया कि वो मानते हैं हर वस्तु में क्या होता है, एक जीवित सत्ता होती है, वो कैसी भी वस्तु है और उसी के आधार पर हमारी विजय पराजय जो भी होता है वो होता है। अब ये कैसे होता है तो मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मैं यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ एग्जांपल अपने
मैं 2-3 चीज़ों का एग्जाम्पल लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और उसी के आधार पे आपको समझाऊँगी। ये आप सोच रहे होंगे मैं क्या लिख रही हूँ, तो इन्हीं एग्जाम्पल के आधार पे मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह से वो बताते हैं। तो ये कहते हैं, इनके अनुसार ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर सफल होता है या असफल होता है तो उसके पीछे क्या होता है, माना की शक्ति होती। जिसके पीछे माना की शक्ति है वो सफल, जिसके पीछे शक्ति नहीं है वो असफल हो गया। तो सबके पीछे इन्होंने बताया माना की शक्ति ही इम्पॉर्टेंट है, उसी के आधार पे सब कुछ हमारा निर्धारित होता है। तो नाव का मैंने एग्जाम्पल ये दिया, तो ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति की जो नाव है वो चलते चलते आगे निकल जाता है, पार कर लेता है, और किसी व्यक्ति की नाव क्या होती है, डूब जाती है, तो वो नहीं निकल पाता। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास माना की शक्ति थी और उसके पास माना की शक्ति नहीं थी। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है ताबीज़। ताबीज़ का मतलब ये है कि कुछ लोग कैसे ताबीज़ को बांधकर दवाइयों के अलावा ठीक हो जाते हैं। उस ताबीज़ में क्या होता है, माना की शक्ति मौजूद होती है, इसी वजह से वो ठीक हो जाता है। कुछ लोग बीमार होने पर गीत गाते हैं, जैसे आप जीसस में देखो, उसमें गाना गाकर कैसे व्यक्ति को ठीक कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उस गीत में माना की शक्ति उपलब्ध होती है। नेक्स्ट मैंने लिखा है तलवार। तो युद्ध में उसी तलवार से किसी की विजय होती है और किसी की पराजय होती है। तो जिसकी तलवार में माना की शक्ति रहेगी उसकी विजय होगी, जिसके में नहीं होगी उसकी पराजय हो जाएगी। तो ये कुछ बिंदु थे जिसके माध्यम से हमने बताया कि उन लोगों का ऐसा मानना था कि इसके पास जो व्यक्ति असफल हो गया, हालांकि वो भी बराबर मेहनत कर रहा था, उसका मतलब ये था उसके पास माना की शक्ति नहीं थी। अब जब वो पराजय हो गया तो वो पूजा आराधना सब कुछ करने लगा, भगवान में भरोसा करने लगा कि प्लीज़ हमको पास कर दीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको सफल बना दीजिए। तो उसमें क्या हो गया, माना की शक्ति जब आ जाती है तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है, या उसका जो भी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। तो इस आधार पर हमने आपको बताया कि कोई भी वस्तु हो, जड़ हो, चेतन हो, सब में जीवित सत्ता मौजूद होती है। उस जीवित सत्ता को नाम दिया गया माना, क्योंकि मेलेनेशिया के जो लोग थे वो माना के नाम से उसको जानते थे। दूसरा मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है कि इसको जो है हो में बोगा, और उत्तरी अमेरिका में ओरेंडा, और जो दूसरे स्थान है वहाँ पे एरन और बकुआ के अवधारणा जो है वो भी मेरिट के इसी सिद्धांत से संबंधित है। तो कहीं पूछ लिया जाए ये नाम तो आप ना बता पाएँ, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं, एरन और बकुआ, ओरेंडा, और ये सभी जो हैं मेरिट के इसी सिद्धांत से संबंधित हैं। तो अब ये क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा कि एरन और बकुआ आपने सुना है नाम, ये कॉन्सेप्ट किसके सिद्धांत से संबंधित है, या ऐसे लिख के दे देगा कि ये संबंधित है एनिमिज्म, मानाइज्म। तो आप कैसे करोगे, तो ये किससे संबंधित है, मेरिट के इस सिद्धांत से संबंधित है। दूसरा इनका एक कोटेशन है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जो मानाइज्म है वो अवैयक्तिक, अशारीरिक और अलौकिक शक्ति में विश्वास है, जो कि अलौकिक शक्ति या इसमें विश्वास है जो कि अच्छे और बुरे, यानी जो भी डिसाइड होगा आपको, अच्छे और बुरे दोनों में ही विद्यमान है, दोनों ही कामों में या कार्य में विद्यमान है, ये इनका मानना है। तो अब ये मैंने इसलिए लिख दिया अच्छे और बुरे, तो यहाँ पे इसी आधार पे इनकी क्रिटिक होगी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट करा, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो माना ही डिसाइड कर रहा है आपका। जिसके पास शक्ति है वो कर पा रहा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पा रहा है। अब अगर हम इनकी क्रिटिक की बात करें कि किस आधार पर हम इसकी आलोचना करेंगे, तो आलोचना का यही आधार इनका बन गया, जो सबसे मजबूत विशेषता होती है वही उसका आलोचना का भी आधार बनता है। तो ये इनकी आलोचना कौन करते हैं, दुर्खीम ने आलोचना करी, और क्या कहा उन्होंने कि जो धर्म है उसका वो क्या मानते हैं, धर्म कहते हैं वो तो केवल पवित्र वस्तुओं में विश्वास है। यही तो कहा है उन्होंने, जो मैंने डेफिनेशन में बताया था, पवित्र वस्तुओं में विश्वास है, तो फिर हम बुरे में कैसे उसको मान सकते हैं, और यही इनकी क्रिटिक का आधार बन गया। तो दुर्खीम ने इनका क्रिटिक किया। दूसरा उन्होंने भी ये कहा कि ये सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य है, तो इसमें सामाजिक कारकों को क्यों नहीं बताया, और माना पे इतना ज़्यादा बिलीव कर लिया, हम हर सोसाइटी में माना के ही आधार पे हम उसको कैसे समझ सकते हैं, और इतना भी मनुष्य उस टाइम अगर रैशनल था तो कैसे ही उसने एक ही चीज़ को मान लिया, और बिना किसी कारण के कैसे ही इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस आधार पे इनकी क्रिटिक हुई। तो इस थ्योरी में इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको फटाफट आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं।
चलो अब हम लोग एक थ्योरी और पढ़ लेते हैं, जो ये भी सिंपल ही है और इसके भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये 3 थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। इसके बाद 2 छोटी छोटी और डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जो है प्रकृतिवाद का सिद्धांत है, नेचुरलिज्म का, ये किसने दिया है? ये दिया है मैक्स मूलर का। ये भी सिद्धांत है, क्योंकि उसमें तो उन्होंने स्टार्टिंग करी थी, लेकिन ये इनका मेन सिद्धांत है मैक्स मूलर का। तो इसमें क्या हुआ, जो मैक्स मूलर थे ये एक तो जर्मन के रहने वाले थे और इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन भी किया था। तो उसके आधार पर इन्होंने काफ़ी ग्रंथ वगैरह पढ़े। तो उसमें क्या था, जो भारतीय और यूरोपीय पौराणिक गाथाओं की भी स्टडी करी। तो उन जब गाथाओं को पढ़ा तो उससे पता चला कि जो सौरमंडल है और तारामंडल है, मतलब ये जो हमारा इन्वायरमेंट जिससे बना, तो उसमें क्या है, आकाशीय पिंड जो भी जैसा भी था उसको ऐसा दिखाया गया कि जैसे कि वो सजीव है और उसमें जान होती है। मतलब जो भी हो रहा है प्रकृति में, जो भी चीज़ें बनी हैं, जैसे हमारा इन्वायरमेंट बना, जो भी है, उन सभी में ऐसे दिखाया गया कि इसमें जान होती है। तो इसके आधार पर क्या हुआ, जो आदिम मानव था वो इसके प्रति एक भय और श्रद्धा का भाव रखने लगा। मैंने बताया था ना, जब कोई चीज़ आपको पता चलती ये हमको कंट्रोल कर रहा है, ये हमें प्रभावित कर रहा है, तो उसमें मुझे भय और श्रद्धा का भाव आ जाता है। और फिर उसमें वेदों को भी पढ़ा तो उसमें क्या दिखाया, उसको पता चला कि इसमें जैसे सूर्य है, चंद्रमा है और अग्नि है, इन सब की जो है पूजा के लिए प्रेरित हुआ, क्योंकि इनके बारे में भी ऐसे बातें करी गई थी कि ये सब कुछ जो है वो ऐसी कथाएं लिखी हुई थी कि उसके आधार पर जो मनुष्य था वो काफ़ी प्रभावित हुआ और इन सभी के प्रति एक आदर का भाव रखने लगा और नतमस्तक होने लगा। तो यहाँ से धर्म की उत्पत्ति हुई। और इसमें कुछ इनको जो थे उसमें मिस्र की खुदाई से भी इनको ऐसे कुछ स्रोत मिले, जैसे जो मिस्र में जो पुरातत्व की खुदाई हो रही थी वहाँ से इनको ऐसे कुछ स्रोत मिले, जिससे इनको लगा कि जो सुपर नेचुरल पावर है वो हमारे इन्वायरमेंट में भी विद्यमान है, यानी हमारी जो प्राकृतिक शक्तियाँ हैं उसमें भी हमें कहीं ना कहीं शक्ति दिखाई दे रही है। जैसे मिस्र में क्या है, जो रा है, इसका मतलब है जो सूर्य है, यानी सूर्य को क्या किया गया, देवता माना जाने लगा। और यहाँ भी आप देखें तो इसको सूर्य को देवता माना जाता है। जैसे कुछ लोग जल चढ़ाते हैं, तो इन सभी को क्या माना जाने लगा, एक देवता माना जाने लगा। और जब देवता किसी चीज़ में अगर हो जाता है तो उसकी हम लोग पूजा और आराधना करने लगते हैं। तो यहाँ से जो नेचुरल हमारी चीज़ें थी उनमें क्या हुआ, एक ऐसा भाव जगा जिससे धर्म की उत्पत्ति हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी प्रभावित की मनुष्य को उस टाइम पे। तो यहाँ से धर्म की उत्पत्ति हुई। और ये कहते हैं कि लोग उस टाइम पे जो थे आदिम मानव, वो ऐसे कहने लगे, जब इनको लगा कि इसमें शक्ति होती है, तो इन्होंने फिर एनालिसिस किया और ये सोचने लगे कि जो इसको कुछ है इस तरह से दिखाया भी गया है कि कैसे, मतलब एक जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, वो किस तरह से पूरी जो किसानों की जो फसल होती है उसको कैसे नष्ट कर देती है। तो इसको नष्ट कर रही है, इसका मतलब इस वर्षा के पास इतनी पार है, इतनी शक्ति है कि ये इसको नष्ट कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारी वर्षा हो रही है वो एक प्राकृतिक चीज़ है, उसमें तो हमारा कोई जोर नहीं, वो जब चाहती है तब हो के हमारी फसल को नष्ट कर दे रही। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो ये कर पा रही है। इसी तरह जो यहाँ पे जब तूफान आता है या आंधी आती है तो कैसे वो पूरी झोपड़ी को उड़ा ले जा रही है, कैसे उसमें इतनी पार है जो इस झोपड़ी को उड़ा ले गई। तो इसका मतलब उसके पास शक्ति है, तभी तो उड़ा ले गई है। और अगर हम बात करें तो किस तरह से ये जो समुद्र है हमारा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, नेचुरल हैं। ये कैसे नाव को डुबो दे रहा है, कैसे इसमें बुला पानी के अंदर इसको डुबो दे रहा है। इसका मतलब इस समुद्र के पास ऐसी शक्ति है कि वो डुबो सकता है। तो ये तो एक रहा कि ये जितनी भी नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें थी उसने क्या किया, मनुष्य को प्रभावित किया कि उसके पास ऐसी शक्ति है कि लोग डरने लगे और सूर्य से प्रार्थना करने लगे कि सूर्य देवता, मतलब उनका नष्ट मत करो, या उनके प्रति एक आदर भाव रखने लगे। ये एक तरफ हो गया। दूसरा इनका ये भी मानना है, कुछ इसमें भाषा की भी त्रुटि हो, जो दिमाग था उसकी भी कुछ रुग्णता रही, यानी जो मस्तिष्क था उसकी भी कुछ प्रॉब्लम रही कि ऐसी भाषा ही बनाई गई कि इससे लोगों को लगने लगा कि ये वाकई में नेचुरल है। जैसे कि आपको भी समझ में आएगा, जैसे ऐसे बोला जाता है, सूर्य की अगर हम बात करें तो क्या होगा, लोग बोलेंगे सूर्योदय हो रहा है। तो हो रहा है का मतलब ऐसा लग रहा है ये सजीव चीज़ है, कोई ये सजीव है और हो रहा है।
और फिर सूर्यास्त है हो रहा है, आंधी आ रही है, इस तरह से बोलते हैं ना, आंधी आ रही है, हवा चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई व्यक्ति है या इसमें ऐसी कोई शक्ति है जो सजीव है। तो ऐसा प्रतीत होने लगा। तो कुछ भाषा की भी त्रुटि रही या फिर कुछ मस्तिष्क की प्रॉब्लम रही कि उसने ऐसा मान लिया कि इसमें जो सजीव और निर्जीव है इसमें भेद नहीं कर पाया। इसी आधार पर इनकी आलोचना भी की गई, जो मैंने इधर मेंशन किया है। त्रुटिपूर्ण भाषा के आधार पर हम कैसे किसी रिलीजन को मान सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई, ये क्रिटिक किसने करी, एंड्रयू लैग ने करी है। और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इस आधार पर इनकी आलोचना करी गई कि हम इस आधार पर किसी भी धर्म की उत्पत्ति नहीं मान सकते हैं, कि जिसको पता ही नहीं यही रीज़न है तो हम उसके प्रति कैसे आदर और सम्मान रख सकते हैं। दूसरा वही है कि सोशल फैक्ट है तो सामाजिक कारकों की व्याख्या क्यों नहीं करी, और ये इतने लोग रैशनल थे तो क्यों नहीं सजीव और निर्जीव में भेद कर पाए, ये इसकी क्रिटिक है। तो बहुत ही सिंपल है, जब हम प्राकृतिक शक्तियों में इतना विश्वास करते हैं कि उसकी हम पूजा आराधना करने लगते हैं तो वहाँ से धर्म की उत्पत्ति मानते हैं। तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट था। जब हम जो प्रकृति होती है उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रकृति में हैं, उन सभी को हम आदर सम्मान के साथ देखते हैं और उसमें जो भी होता है उसके प्रति एक शक्ति समझते हैं, तो उसको ही हम प्रकृतिवाद के नाम से जानते हैं। तो इस थ्योरी में हमारा इतना ही इम्पोर्टेंट था। अभी हमारी 2 थ्योरी और बची हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी नेक्स्ट जो रहेगी वो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद फंक्शनल, और यही इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसे रब कर देते हैं। ओके, ओके। तो अभी तक हमने जितनी थ्योरीज करी उसकी जो क्रिटिक हुई वो एक ही चीज़ पे ज़्यादातर हुई कि वो सोशल फैक्ट है, उसमें सामाजिक कारकों को क्यों नहीं बताया गया। मेन क्रिटिक तो यही रहा। अब ये जो हमारी सोशल थ्योरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये सारे ही एस्पेक्ट को कवर करती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो हम लोग जानते हैं ये किसकी थ्योरी है, दुर्खीम की है, सभी को पता ही है दुर्खीम का इस पर कार्य है। और जो दुर्खीम है उन्होंने अपनी जो उनकी बुक थी, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो दुर्खीम है उन्होंने जितनी भी थ्योरी इसके पहले थी उन सभी को रिजेक्ट कर दिया या उनको नहीं माना, या उनको माना तो उसके आधार पे वो आगे बढ़कर अपनी बात कहते हैं। और उसमें उन्होंने धर्म की उत्पत्ति, कारक, प्रभाव और कैसे कैसे हुआ उस सभी के बारे में डिटेल में उन्होंने चर्चा करी है। तो ये सारी चर्चा उन्होंने अपनी जो करी है वो अपनी इस बुक में करी है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस बुक में उन्होंने अपने जो धर्म है उसकी उत्पत्ति या प्रकृति और कारक और प्रभाव इनकी चर्चा करी है। तो इस बुक में ये सारा आपको देखने को मिलेगा। तो सभी चीज़ के बारे में इन्होंने डिटेल से बताया है। और इन्होंने कहा जो धर्म है वो धर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन सब चीज़ों से हुआ है जैसे इन लोगों ने बताया, बल्कि जो धर्म है वो कहाँ, उसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है। तो ये बताया कि उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो समाज में हुई है। अब समाज में हुई है क्यों? उन्होंने कहा कि जो धर्म होता है वो कोई एक व्यक्ति के आधार पे या व्यक्ति के एनालिसिस के आधार पे हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे ये लोग समझते थे कि व्यक्ति ने ऐसे सोचा, व्यक्ति ने वैसे सोचा, तो हम नहीं ऐसे समझ सकते। जो धर्म है वो एक सामाजिक तथ्य है और वो जो है वो एक सामूहिकता से जन्म होता है, यानी जो सामूहिक चेतना होती है उसके आधार पर समाज का जन्म होता है। तो इसमें क्या होता है, सामूहिक चेतना के आधार पर समाज का जन्म होता है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कलेक्टिव जो रिप्रेजेंटेशन या कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस होती है, उसके आधार पर धर्म की उत्पत्ति होती है समाज में। क्योंकि जो इनके अकॉर्डिंग जो समाज है वो क्या है, एक द किंगडम ऑफ हेवन इज़ अ ग्लोरीफाइड सोसाइटी, यानी जो समाज है वो क्या है, स्वर्ग का महिमान्वित जो साम्राज्य है। तो इसलिए समाज को इन्होंने काफ़ी
महत्व दिया और वैसे भी इनका जो भी आइडिया रहता है वो सामूहिकता पर रहता है। तो व्यक्तिवाद को ये नहीं मानते हैं। इन्होंने कहा जो धर्म की उत्पत्ति है वो कैसे हुई, वो सामूहिकता की वजह से हुई। अब क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने कहा जो व्यक्ति होता है वो अपनी पर्सनल लाइफ से इतना अकेले खुश नहीं होता है, और अकेले कोई व्यक्ति रहेगा तो कैसे खुश रहेगा। लोनलीनेस किसको अच्छा लगता है। एनिलेशन में क्या होता है, व्यक्ति परेशान होता है, अच्छे अच्छे इंसान पागल हो जाते हैं। तो ये कहते हैं जब व्यक्ति अकेले रह के परेशान होता है तो वो क्या करता है, अपना जो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है उनका सल्यूशन वो सामूहिकता में देखता है, यानी समाज में देखता है। तो जब वो समाज में जाता है, कई लोगों से मिलता है या कई उत्सव पे जाता है, तो जो भी उसका स्ट्रेस होता है वो थोड़ा सा रिलीफ होता है। तो वहाँ से उसको क्या होता है, जब उसका जो भी प्रॉब्लम होती है उसके सल्यूशन तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उसका मनोरंजन होता है, तो वो कहाँ होता है, समाज में होता है। तो समाज में जब होता है तो ये जो भी उत्सव होते हैं, वो जो भी संस्कार होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, वहाँ से धर्म की थोड़ी सी नींव पड़ती है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि उन्होंने इसमें 2 चीज़ों को इंक्लूड किया है। तो ये धर्म को जब समझाते हैं तो उन्होंने किसकी बात करी, वो एक तरफ तो बिलीफ्स की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो बात करते हैं उसकी रिचुअल की। तो रिचुअल की बात करते हैं और जो ये बिलीफ्स है उसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तरफ तो उनका सैक्रेड है और दूसरी तरफ उनका प्रोफेन है। तो बिलीफ का मतलब विश्वास या विश्वासों से है, और रिचुअल्स का मतलब अनुष्ठानों से है। तो ये है। अब यहाँ पे सैक्रेड का मतलब पवित्र वस्तुओं से है और प्रोफेन का मतलब अपवित्र वस्तुओं से है। और पवित्र वस्तु का मतलब धर्म से है और अपवित्र वस्तु का मतलब जादू से है। लेकिन इस पवित्र का मतलब ये नहीं है कि सभी वस्तुएं या सभी पवित्र वस्तुएं धर्म हैं, ये इसका मतलब नहीं है। लेकिन पवित्र में धर्म आएगा और अपवित्र में जादू आएगा। अब इस पवित्र को अपवित्र से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है, इसके बहुत सारे इसमें संस्कार किए जाते हैं और बहुत सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं, बहुत सारे उत्सव किए जाते हैं, और ये सब क्या होते हैं, सामूहिक चेतना के प्रतिनिधि होते हैं या प्रतीक होते हैं। और ये सामूहिक चेतना के प्रतीक होते हैं। तो यहाँ इसमें क्या होता है, समाज जो होता है वो देवता होता है, जो उन्होंने बोला भी है। इसीलिए उन्होंने कहा है द किंगडम ऑफ हेवन इज़ अ ग्लोरीफाइड सोसाइटी, जो कि काफ़ी कोटेशन में पूछा जाता रहता है। और समाज देवता है ये भी पूछा जाता है। तो जो धर्म है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, सामूहिकता में हुई। और सामूहिकता में क्यों हुई, क्योंकि जो धर्म है वो क्या है, सामूहिक चेतना, इसका क्या है, प्रतीक है। धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इस वजह से जो धर्म है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, समाज में हुई। और जो इसके कारक बताए उसमें इन्होंने ये सारी चीज़ों को सम्मिलित किया और इसका कैसे प्रभाव पड़ता है वो भी उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति होता है वो अपने व्यक्तिगत जीवन से संतुष्ट नहीं होता है, इसलिए वो अपने जीवन से बाहर निकलता है, सामूहिकता में जाता है। और जो सामूहिक चेतना होती है उसका प्रतीक, जो धर्म होता है वो सामूहिक चेतना का प्रतीक होता है। क्योंकि यहाँ पे जब वो बहुत सारे संस्कार या उत्सव करता है तो जो भी स्ट्रेस उसका होता है वो रिलीफ होता है। और इससे क्या होता है, वो ये सब चीज़ें किसके सामने करता है, समाज के सामने करता है। क्योंकि समाज में जो लोग होते हैं वो सामूहिकता जो होती है उससे उसको बल मिलता है और फिर वो क्या करता है,
इस तरह से वो इसके इन सब चीज़ों में फिर नतमस्तक होता है और झुकता है और उसके प्रति भय और श्रद्धा रखता है। तो वहाँ से क्या होता है, धर्म की नींव पड़ जाती है। तो इस तरह से धर्म की उत्पत्ति के बारे में बताया। और इन्होंने अपने उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा टाइप थी उसके बारे में अध्ययन करके इसको दिया है। तो ये तो पता ही है आपको, इसमें दिया है। लेकिन ये नहीं होता है कि किसी ने अगर सभी चीज़ों को लिया है तो हम वो चीज़ सही ही हो। तो इनकी भी आलोचना करी गई, क्योंकि इनकी जो आलोचना की गई उसका आधार ये बना क्योंकि हर जगह इन्होंने समाज, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव और जो हर चीज़ में इन्होंने समाज को ही इम्पोर्टेंस दी है। तो इस वजह से इनकी क्रिटिक करी गई। और जो मनोवैज्ञानिक थे, जो साइकोलॉजिकल वाले थे, उन्होंने कहा इन्होंने व्यक्तिगत जीवन को बिल्कुल अलग ही कर दिया है। सब कुछ समाज में ही नहीं होता है, समाज में ही रहकर सब कुछ बिल्कुल समाज पे इन्होंने फोकस किया। तो इसी आधार पर इनकी क्रिटिक करी गई और इनकी भी यही एक क्रिटिक रही है जिस आधार पर इनकी आलोचना करी जाती है। तो इस वाली जो थ्योरी थी, इसमें सोशल थ्योरी में दुर्खीम की जो इम्पोर्टेंट थ्योरी रही, मैंने इनका नाम तो लिखा नहीं लेकिन आपको पता होगा, ये तो दुर्खीम का है। तो मैचिंग में ये को पूछी जाती हैं। अभी छोटी सी मेरी एक और थ्योरी बची है, फंक्शनल थ्योरी, जो कि मालिनोव्स्की और ब्राउन की है। तो उसको भी हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। बाकी इसमें तो देख लीजिए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो नोट कर लीजिए। ये थ्योरी भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, फंक्शनल थ्योरी है। प्रकार्यवादी सिद्धांत में आप जानते ही हैं, दो लोगों का नाम आता है, मालिनोव्स्की और ब्राउन का। तो जो प्रकार्यवादी हैं वो ये मानते हैं कि जो कल्चर होती है, वो भी जो संस्कृति होती है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काफ़ी उनका योगदान रहता है। और जो ये संस्कृति है वो मानव को और समाज में उनकी काफ़ी मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो हम किसी भी तरह से संस्कृति के तत्वों को अलग करके धर्म को नहीं समझ सकते हैं। तो इनका जो फोकस रहा वो मानव की संस्कृति और मानव की आवश्यकताओं पे रहा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन आते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मालिनोव्स्की और ब्राउन आते हैं। तो इन्होंने, मालिनोव्स्की और ब्राउन ने ये सिद्धांत दिया है और दोनों का ही आइडिया है, जिसमें मालिनोव्स्की का मैंने ये मेंशन किया है कि इन्होंने कहा जो धर्म है वो विक्षिप्तावस्था में मनुष्य और पारलौकिक शक्ति के बीच में पुनर्सामंजस्य स्थापित करता है। तो यहाँ पे आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया कि ये जो है मनुष्य और पारलौकिक जो शक्ति है उसके बीच में क्या करता है, एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। क्योंकि ये कहते हैं जब मनुष्य परेशान होता है या मनुष्य के पास बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम आती है या उसका दिमाग काम नहीं कर पाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो ये भी दुर्खीम की तरह बोलते हैं कि उसका जो उसको रिलीफ मिलता है या जो उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है वो समाज में मिलता है। तो इसकी वजह से वो क्या करता है, समाज में जाता है और सामूहिकता में जब वो अपने जो भी प्रॉब्लम है उनके सल्यूशन ढूंढता है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वहाँ से फिर क्या होता है, धर्म की उत्पत्ति होती है। और जब किसी भी चीज़ में समाज का या कई लोगों का झुकाव होता है तब सभी लोग उस चीज़ को मानते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाती है और फिर क्या होता है, वहाँ से धर्म की उत्पत्ति का विकास हो जाता है। दूसरा कोटेशन जो मैंने लिखा है वो ब्राउन इसमें ये बोलते हैं, ब्राउन ने बोला कि जो मनुष्य है उसकी समाज पर जो डिपेंडेंसी हो गई, जो आश्रितता हो गया, क्योंकि मनुष्य की जो भी समस्याएं थी उसके लिए क्या करता है वो, जो मनुष्य हैं उनकी आवश्यकता होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी पूर्ति कहाँ होती है, समाज में होती है। तो अब ये क्या हो गया, समाज पे निर्भर हो गया। अब ये जो धर्म है वो क्या करता है, इस आश्रितता को प्रकट करता है। तो ये बात किसने बोली, ब्राउन ने, और ये बात तो मालिनोव्स्की बोलते हैं। तो ये मैंने ऐसे ही बता दिया, आपको कुछ लर्न नहीं करना है, बल्कि इनका यही मानना है कि जो समाज में जो भी मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसके लिए वो किस पे डिपेंड होता है, समाज पे। और ये जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो इस तरह से
सामूहिकता में आकर फिर समाज के द्वारा पूरी होती हैं, तो वहाँ से धर्म की उत्पत्ति होती है। लेकिन फिर भी इनकी भी आलोचना करी गई, और आलोचना इनकी जो करी है वो किसने करी, वो करते हैं लोवी। और वो कहते हैं हम किसी भी उसको इस तरह से सिर्फ एक आवश्यकता या एक आधार पे हम नहीं समझ सकते हैं। इन्होंने भी एक कार्य की व्याख्या करी कि सिर्फ प्रक्रियात्मक को ही इन्होंने माना है, तो हम इस आधार पे इसको नहीं मान सकते हैं, बल्कि इसमें इन्होंने जादू टोना और जो आत्मावाद का सिद्धांत था और इन सब चीज़ों को, कारकों को नहीं लिया है, सिर्फ एक इन्होंने आधार पे व्याख्या कर दी, तो इसको हम कैसे मान सकते हैं। तो इस सिद्धांत की अगर आलोचना की बात करें तो उसमें लोवी का नाम आता है, तो उन्होंने इसकी इस आधार पर आलोचना करी। तो ये बहुत ही छोटे छोटे सिद्धांत थे जिसमें कुछ खास बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको अगर पूछा जाए कि इनके आइडिया में क्या डिफरेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्स मुलर प्रकृति पे ज़्यादा फोकस करते हैं, दुर्खीम समाज पे फोकस करते हैं, और टायलर जो हैं वो आत्मा पे फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। और कौन सी रिलीजन से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, तो इन पांचों थ्योरीज़ के बारे में भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, और इनके आइडियाज़ भी बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। तो मैंने आपके सामने ये थोड़े थोड़े विचार रखे हैं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। इसी के साथ हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन फिर भी अब क्योंकि हम चैप्टर इस टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा टाइम लेके आपको इसकी विशेषता, उपयोगिता और हानियाँ बता दें। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उसे आप देख लीजिए। ओके, चलो, जब अब हमने धर्म की तो इम्पॉर्टेंट बातें सारी कर ली, लेकिन ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी टॉपिक पे पढ़ते हो उसकी विशेषता और उसी के साथ साथ उससे क्या लाभ और हानि है ये भी पता होना चाहिए। और बिल्कुल आपको निश्चित है, कोई भी पूछ सकता है इससे होने वाले लाभ बताओ, हानि बताओ, और लॉन्ग आंसर में लिखने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे 5 पॉइंट में लिखा है। अगर आप 5 पॉइंट किसी भी चीज़ के प्रिपेयर करते हो वो एनएफ होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने सिर्फ बहुत ही सिंपल यहाँ पे मेंशन किया है। तो फटाफट आपको बता देती हूँ। जब हम बात करेंगे कि धर्म की कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे जो मैंने विशेषताएं मेंशन करी बहुत ही सिंपल है। जैसे कि सबसे पहले आपको बताया अलौकिक शक्ति में विश्वास है, एक सुपर नेचुरल पावर है जिसमें हमको विश्वास करना है और उसके भय में या फिर उसके सम्मान में हमें उसको मानकर चलना है। इससे क्या होता है, हमारा जो समाज है वो कंट्रोल रहता है, नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट हमने लिखा है संवेगात्मक भावनाएं। तो कोई भी धर्म हो उसमें एक संवेगात्मक भावना तो होती है कि हमारा धर्म ये नहीं कहता है या हमारा धर्म ये कहता है। तो सभी जो धर्म है उसमें संवेगात्मक भावनाएं पाई जाती हैं और इसी के आधार पर हमारा जो धर्म है वो आगे चलता रहता है। नेक्स्ट है निषेध समाज। जो धर्म होता है हर धर्म में कुछ ना कुछ टैबू पाए जाते हैं, निषेध पाए जाते हैं जो हमको बताते हैं कि क्या नहीं करना है या कैसे करना है या क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उससे हमें बचने के लिए हमें बताया जाता है। तो हर धर्म में ये भी एक उसकी विशेषता है जो टैबू पाया जाता है। नेक्स्ट हमने लिखी है प्रार्थना, पूजा, आराधना। तो सभी धर्म में हर उसको धर्म को मानने वाले अपनी अपनी पूजा, प्रार्थना, आराधना करते हैं। उसका एक आधार होता है, उसके आधार पर वो अपना जो टाइम है वो अपना देते हैं और उनको ऐसा लगता है उससे उनको पॉजिटिविटी मिलती है या उनका कार्य पूरा होता है। नेक्स्ट है पवित्रता की धारणा। तो सभी धर्म में होती है, उसी के आधार पर क्या होता है, धर्म का विकास होता है। जैसे कि दुर्खिम ने बोला ही है, जो धर्म है वो पवित्र वस्तुओं में विश्वास है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप किसी को बताना चाहते हैं। तो धर्म पवित्रता की भावना रखता है और पूजा आराधना इसमें लोग करते हैं, निषेध होते हैं और अलौकिक शक्तियों में विश्वास होता है और संवेगात्मक भावनाएं होती हैं। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी यूटिलिटी या उपयोगिता क्या है, तो मैंने इसके भी इसी के सामने ही 5 पॉइंट मेंशन किए हैं सो दैट आप रिलेट भी कर पाएँ आसानी से कि अगर ये विशेषता है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो अलौकिक शक्ति में विश्वास करते हैं लोग, उससे क्या होता है, एक सामाजिक संगठन बना रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहता है, वो व्यवस्था जो होती है वो बनी रहती है और सस्टेन करती रहती है, वो टूटती नहीं है।
तो ये क्या हो गया, ये कि इम्पोर्टेंट इसकी उपयोगिता है और ये समाज में एक एकता स्थापित करता है। उसके बाद अगर हम बात करें संवेगात्मक भावनाओं के साथ इसको रिलेट करें या बिना भी करें तो क्या है, भावनात्मक सुरक्षा तो देता ही है धर्म कि अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो हमारे मन में ये तो रहता है मेरे धर्म में नहीं है, या हम करते हैं तो ये रहता है कि मेरे धर्म में ये कहा गया है तो ये मुझे काम करना है। पूजा पाठ आराधना ये जो भी करते हैं हम क्यों करते हैं, क्योंकि भावनात्मक सुरक्षा होती है उसमें, तो इसलिए करते हैं। नेक्स्ट है इसकी उपयोगिता, सामाजिक परिवर्तन का नियंत्रण कैसे करेगी, आपको बताएगी क्या काम करना है क्या नहीं करना है। मैंने ऐसे लिख दिया है, इसको रिलेट करें ताकि अगर आप एक चीज़ भी लर्न करते हो तो दूसरा रिलेट हो जाए। निषेध है, ये काम नहीं करना है तो कैसे होगा, जो सोशल चेंज है उसका नियंत्रण करता है, यानी सोशल चेंज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता है, समाज को बनाए रखने का काम करता है। और पूजा आराधना करोगे तो ये क्या होगा, आपका इससे कर्तव्य का निर्धारण होगा कि आपका कर्तव्य है, जो आपके ईश्वर हैं उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, ये आपका कर्तव्य है। तो कर्तव्य का निर्धारण भी धर्म करता है। और उसके बाद जो धर्म है वो एक तरह से मनोरंजन का काम करता है, यानी जो धर्म में जो प्रॉब्लम होती है उसमें जो धार्मिक उत्सव होते हैं, जो तीज त्यौहार मनाते हैं आप, जो भी ये संस्कार करते हैं उनमें आपका कहीं ना कहीं मनोरंजन होता है। तो ये कुछ 5 उपयोगिताएं हो सकते हैं जो आप किसी को बताने के लिए 5 पॉइंट तैयार कर सकते हैं, या अगर आपको लिखने को आ गया लॉन्ग आंसर में तो ये 5 पॉइंट ज़रूर आप मेंशन करिएगा। ओके, लास्ट अगर हम लोग बात करते हैं डीमेरिट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कि उसकी डीमेरिट्स या हानियाँ क्या हो सकती हैं, तो वो है जैसे कि बोला गया है धर्म समाज के लिए अफीम है। तो ये कौन बोलता है, कार्ल मार्क्स ने जो बोला है धर्म समाज के लिए अफीम है, मतलब जो उन्होंने कह दिया वो आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि जो पुण्य पाप है, या जो आपका स्वर्ग नर्क है, और इसी तरह से आप जो मान के चलते हैं कि हम जो करेंगे उसका हमें जो फल मिलेगा वो इसी जन्म में मिलेगा। तो इससे क्या होता है, मनुष्य को एक मन में डर रहता है और वो इसको मानता है कि जो कह दिया गया वही सच है। तो फिर वो उस एकदम ऐसा हो जाता है, एकदम फिक्स हो जाता है कि वही कह दिया गया और उसी के बारे में फिर वो सोचता रहता है। फिर वो ये सोचने लगता है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो हमारा क्या है, ऊपर वाले की देन है। जैसे कि कई बार लोग सिलेक्शन के टाइम सोचते हैं उनका नहीं हो रहा है, जब ऊपर वाला चाहेगा तब हो जाएगा, क्योंकि ये सब कर्मों की देन है, ये सब क्या है पहले से ही डिसाइड है। तो ये सब क्या होता है, ये इसकी हानियाँ हैं कि वो ऐसा सोच लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि ज़्यादा काम करते हैं या नहीं करते हैं, उनके मन में एक तरह से ये आ जाता है कि जो होना होगा तो हो जाएगा, ये एक चीज़ आ जाती है। तो सामाजिक प्रगति में बाधक तो होगा ही। जो व्यक्ति मेहनत करना चाहता है वो ये सोचेगा मेरी किस्मत में ही नहीं, मेरे धर्म में ही नहीं, या मैं ऊपर वाला ही जब देना चाहेगा तभी मिलेगा, तो कैसे प्रगति होगी। सोशल प्रॉब्लम को इस तरह से वृद्धि करता है क्योंकि ये जो सामाजिक समस्याओं में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एकदम रूढ़िवादी है, धर्म की प्रकृति रूढ़िवादी है, तो वो जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसका विरोध करता है। तो फिर क्या होता है, जैसे बाल विवाह हो गई और जो पर्दा प्रथा पहले से चली आ रही थी, दहेज प्रथा, इन सबको क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। तो सामाजिक समस्याओं से वृद्धि हो जाती है इस तरह से। उसके बाद विज्ञान विरोधी, धर्म विज्ञान विरोधी है क्योंकि धर्म विज्ञान को बिल्कुल भी नहीं मानता है, धर्म का अपना ही जो आधार है उसी को मानकर चलता है, विज्ञान को इसने बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दिया है। तो ये इससे हानि है। उसके बाद परिवर्तन में असक्षम है, जैसे मैंने बताया धर्म की प्रकृति जो है रूढ़वादी है, तो धर्म परिवर्तन पे बहुत जल्दी परिवर्तन के साथ वो नहीं एडजस्ट कर पाता है, नहीं चलता है। तो ये कुछ इसकी हानियां हैं। और अगर लास्ट में हम सिर्फ इतना सोचना चाहें या कोई पूछ ले कि जो मॉडर्न टाइम है उसमें धर्म की प्रकृति क्या है, तो ऐसा नहीं है कि धर्म पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन हाँ उसकी प्रकृति या प्रवृत्ति में उसकी टेंडेंसी में थोड़ा सा चेंज आया है। जैसे कि श्रीनिवास भी कहते हैं कि जो धर्म है उसका क्या हो गया है, सेकुलराइजेशन हो गया है या लौकिकीकरण हो गया है। तो धर्म का उतना महत्व अब नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी अभी धर्म है। और इतना विज्ञान आ गई है, इतना अब एडवांस सोसाइटी हो गई है, तो उसमें जो आइडियोलॉजी थी, उसकी जो थिंकिंग थी, जो रूढ़िवादी प्रकृति थी, उसमें निश्चित ही बदलाव आया है। और जो अब आज जो पहले धर्म हुआ करता था उसकी जगह आज कौन सा धर्म हो गया है, अब मानवता का धर्म हो गया है।
तो ये एक अलग ही रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी निकल के आई है। तो अब सबकी सब रक्षा करें, सबकी सब हेल्प करें, यही मनुष्य का धर्म है, और सब एक साथ रहें। तो ये ऐसी थिंकिंग में बदलाव आ रहा है लोगों की। तो और ये जो धर्म है सिर्फ एक मनोरंजन का आप साधन बन के रह गया है, जो सिर्फ धार्मिक उत्सव पे आपको देखने को मिलेगा। और रिलीजन्स जो हैं, जो तीज त्यौहार होते हैं, उनमें धर्म अभी भी देखने को मिलता है। और ये किस लिए हो रहा है, लोग आजकल होली, दिवाली, जो भी जिनके फेस्टिवल्स हैं वो क्यों मनाते हैं, वो सोचते हैं इससे थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा, और डेफिनेटली मनोरंजन होता भी है। तो इसलिए धर्म मनाया जा रहा, धर्म अभी भी चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया, धर्म तो है, लेकिन हाँ निश्चित ही उसकी जो प्रकृति थी उसमें बदलाव हुआ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से। तो मैंने धर्म के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उन सभी को लेने की कोशिश की। अब टाइम तो लगता ही है, क्योंकि हर एक चीज़ इतना चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट होती हैं, हम इसको ऐसे स्किप नहीं कर सकते हैं, तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप रेगुलर लेक्चर देखेंगे या आप जब भी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शेयर करी उसमें बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है जो आपको शायद नहीं पता होंगी, वो आपके लिए काम आ सकती हैं। थ्योरीज़ पता होगा, थ्योरीज़ का जो नाम है वो पता होगा, किसने कौन सी थ्योरी दी, आइडिया थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, और जो कहानी बताई उसके पीछे आपको कहानी पता होगी, अच्छी लगी होगी, लर्न करने में आसानी लगी होगी। और ये तो मैंने सिंपली ऐसे ही बता दिया कि आप इसको भी थोड़ा सा देख लो। बाकी कुछ रिलीजन में इतना था नहीं, मुझे खास नहीं लगा इतना, जितना इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको कुछ भी इसमें से अच्छा लगा है, आपको कोई भी ट्रिक अच्छी लगी है, तो आप उसको यूज़ करके अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स गेन करिए। और अगर आप यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर उन डेफिनेशन में से कुछ की पॉइंट निकाल के उनको मेंशन करिए, और इन थ्योरीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करिए, एग्जाम्पल दीजिए, और आलोचना ज़रूर लिखिए। और आप जो कॉम्पिटिटर हैं वो लोग आलोचना को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पूछा जा सकता है किसने इस आधार पे आलोचना करी, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस थे वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब ये डिफ़िकल्ट पेपर अगर बनेगा तो यही सब सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट रिलायबल लगता है, कुछ भी आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।